पॉइंट पर है आपका आर्कटिक ओशन। इट सराउंड्स द नॉर्थ पोल, ये सराउंड करता है नॉर्थ पोल को। इट रिमेन्स फ्रोजन फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ये जो ईयर के मतलब ऑलमोस्ट टाइम पर ये जो है फ्रोजन जमा हुआ रहता है आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका साउदर्न ओशन। ये ओशन जो है वो ज्वाइन करता है पैसिफिक ओशन को, अटलांटिक को और इंडियन, मतलब तीनों को ही ज्वाइन करता है ये साउदर्न ओशन। ये तीनों को ज्वाइन करता है। और ये जो है फ्रोजन जमा हुआ रहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब ये भी काफी टाइम तक जो है साल में जमा ही रहता है। जमा हुआ मतलब फ्रोजन, फ्रीज हुआ। इट इज नॉट वास्ट बॉडी ऑफ वाटर बट अ वास्ट आइस शीट, मतलब इसमें पानी ज्यादा नहीं है, जब ज्यादा क्या है ओनली आइस, मतलब आइस ज्यादा है क्योंकि ठंडा बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट पर आपका है फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर, वो फैक्टर जो अफेक्ट डालते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर पर। द ओशियन वाटर इज नॉट स्टैटिक, ओशियन वाटर जो है वो स्टैटिक नहीं है। वाइल इट कीप्स मूविंग, जबकि जो है ये मूविंग करता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पर। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, ये मूवमेंट जो है वो एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर आर द टू मेन कंपोनेंट, टेम्परेचर और सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो दो मेन कंपोनेंट हैं जो अफेक्ट डालते हैं मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर पर। अब फर्स्ट पॉइंट पर आपका टेम्परेचर। द ओशन वाटर गेट्स हीटेड अप बाय द सन्स एनर्जी, जो ओशन वाटर है वो गेट्स हीटेड, वो हीटेड होता है बाय द सन्स एनर्जी, सन एनर्जी से। जो ओशन वाटर है वो गेट्स हीटेड, वो हीटेड होता है बाय द सन्स एनर्जी, सन की एनर्जी से। जस्ट लाइक लैंड, सेम वैसे ही जैसे लैंड होता है, मतलब ओशियन वाटर जो है वो क्या होता है हीट हो जाता है सन की एनर्जी से, सेम वैसे ही जैसे लैंड पर जो है सन की रेज जब पड़ती है तो जमीन भी जो है वो काफी हद तक गर्म हो जाती है ना। द टेम्परेचर ऑफ ओशियन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर, जो टेम्परेचर है ऑफ ओशियन का वो डिक्रीज होता है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से, मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या होता है वो ओशियन से जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से। डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिक्रीज हो जाता है टू द पोल्स, पोल्स की ओर, मतलब पोल्स की ओर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है। एंड इट ऑल्सो डिक्रीज द इंक्रीजिंग डेप्थ, और ये ऑल्सो डिक्रीज, ये डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ, बढ़ती हुई डेप्थ के साथ। salinity, it refers to the amount of salt in gram present in the 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ये रेफर करता है अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का अमाउंट इन ग्राम, ग्राम में जो प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। द ओशियन वाटर इज सैलिन इन नेचर, ओशियन का जो वाटर होता है वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो नेचर में ओशियन का जो वाटर होता है खारा ही होता है, सैलिन होता है। एज इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि इसमें जो ओशन का जो वाटर होता है उसमें इंक्लूड होते हैं सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर इज 35 ग्राम, जो एवरेज जो सैलिनिटी है ओशन वाटर की वो 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है पर 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर पर। द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी इन द ओशियंस इज हाईली वेरिएबल, जो अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है वो ओशियन में वो हाईली वेरिएबल है, बहुत ज्यादा वेरिएबल है। एंड सैलिनिटी ऑफ वाटर इज हाई इन द एरियाज ऑफ हाई एवेपोरेशन, और जो सैलिनिटी है वाटर की वो और हाई हो जाती है इन द एरियाज, उन एरियाज में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज, ये हो गया। इन द लैंडलॉक्ड सीज लाइक द डेड सी सैलिनिटी इज हाई, और जो लैंडलॉक्ड सी है उसमें क्या होता है जो डेड सी है, डेड सी सैलिनिटी इज हाई लाइक द डेड सी। लैंडलॉक जो सीज है वो कौन से हैं, जैसे लैंडलॉक सी है डेड सी, लैंडलॉक सी कौन सा डेड सी, जिसकी सैलिनिटी बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। द ओशन वाटर मूव कॉन्स्टेंटली, ओशन का जो वाटर होता है कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। बोथ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि टेम्परेचर और सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके कांस्टेंट मोशन के लिए। उसके बाद आपका है सैलिनिटी आर रिस्पॉन्सिबल, सैलिनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके कांस्टेंट मोशन के लिए। और वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स, और वेव टाइड्स और ओशन करंट्स जो है आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ ओशन ऑफ वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट पर आता है आपका वेव्स। when water on the surface of the ocean rises and fall alternately, जब water on the surface, जब water
ऑन द सरफेस, जो सरफेस पर होता है ऑफ द ओशन के, मतलब वो वाटर जो ओशन के सरफेस पर होता है, राइजेज एंड फॉल्स ऑल्टरनेटली, वो राइज भी होता रहता है और फॉल्स भी होता रहता है ऑल्टरनेटली, दे आर कॉल्ड वेव्स, इनको वेव्स कहा जाता है। दीज आर कॉज्ड बाय द विंड्स, दीज आर कॉज्ड, इनको कॉज किया जा, ये किसके कारण होता है, बाय द विंड्स, विंड्स के कारण, ब्लोइंग ओवर द सी, जो जो सी के ऊपर ब्लो कर रही होती है। दे आर एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोशन, दीज आर एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन, ये इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ इरोजन है। एंड डिपोजिशन इन द कोस्टल एरियाज, और डिपोजिशन इन द कोस्टल एरियाज। साइज ऑफ वेव इज डिटरमिन्ड बाय हाउ फार, मतलब जो साइज ऑफ वेव है वो डिटरमिन किया जाता है बाय हाउ फार, कि कितना दूर, हाउ फास्ट, कितना तेज, एंड कितना लॉन्ग द विंड जो है वो बह रही है। मतलब साइज ऑफ वेव जो है वो डिटरमिन किया जाता है कि जो वेव्स की जो का जो साइज है वो कितनी तेज, कितनी लंबी, और कितनी मतलब उससे बह रही है दूर से। और स्ट्रॉन्ग विंड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जनरेट लॉन्ग वेव्स, स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब काफी लॉन्ग डिस्टेंस से वो जनरेट करते हैं लॉन्ग वेव्स को। दिस वेव्स हैज मैनी रिपल्स, ये वेव्स जो है इनमें बहुत सारे रिपल्स पड़ते हैं। द हाईएस्ट पॉइंट दैट आर रिपल्ड इन वाटर, जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट आर रिपल इन वाटर, जो दैट जो एक रिपल होता है वाटर में, जो रीच पहुंचता है इन वाटर रीच, इज कॉल्ड द क्रेस्ट ऑफ वेव, इसको हम क्रेस्ट ऑफ वेव कहते हैं। द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द ट्रॉफ, और जो लोएस्ट पॉइंट है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, उसको ट्रॉफ बोला जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट एंड द ट्रॉफ, और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द क्रेस्ट और क्रॉप के बीच में, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ के बीच में, उसको बोला जाता है वेव हाइट। द नंबर ऑफ रिपल्स इन वाटर, मतलब जो संख्या है रिपल्स की वाटर में, दैट अ वेव पासिस इन 1 सेकेंड, जिसमें वेव जो है वो पासिस होती है 1 सेकेंड में, इज कॉल्ड द वेव फ्रीक्वेंसी, इसको वेव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वेव्स कैन बी सीन नियर द सी कोस्ट, वेव जो है उनको देखा जा सकता है नियर द सी कोस्ट के पास से। एंड अ केयरफुल ऑब्जर्वेशन विल रिवील द कैच रिपल, एक केयरफुल जो ऑब्जर्वेशन है वो विल रिवील, वो प्रकाशित करती है, ईच रिपल को मतलब प्रत्येक रिपल को, इज ऑलमोस्ट अ कंप्लीट सर्कल, मतलब बनाती हुई एक कंप्लीट सर्कल। द मूवमेंट ऑफ दी सर्कल डिटरमिन द स्पीड ऑफ द विंड, और ये जो सर्कल का ये जो मूवमेंट है वही जो है डिटरमिन करता है स्पीड ऑफ द विंड को। स्लो मूविंग विंड्स क्रिएट मीडियम साइज्ड वेव्स, जो स्लो मूविंग विंड जो है वो क्रिएट करती है मीडियम साइज्ड वेव्स, मतलब धीरे से जो बहती हुई हवाएं हैं वो क्या बनाती हैं, छोटी छोटी मीडियम साइज वेव्स बनाती हैं। वाइल द स्टॉर्मी विंड, जबकि जो स्टॉर्मी विंड जो होती है वो ह्यूज और डिस्ट्रक्टिव वेव्स सेंड करती हैं, विच कॉज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, जिसके कारण ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ होता है, प्रॉपर्टी होती है। सच वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड द सुनामी, और इस तरीके की वेव्स को क्या बोलते हैं हम, सुनामी बोलते हैं।